सही, कल कयामत के रोज जब यही सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा, या दूसरी हदीस के मुताबिक जब 3 मील की दूरी पर आ जाएगा, तो मेरे भाइयों हमारा और आपका क्या हाल होगा। सूरज की जो गर्मी होगी, जो तपिश होगी, वो हमारे और आपके लिए बर्दाश्त से बाहर होगी। वो मेरे भाइयों उस वक्त की बात अल्लाह के नबी हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि उस टाइम यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से बचा लेगा। वो कौन लोग होंगे? उनमें से एक किस्म वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला। वो नौजवान, कौन नौजवान? जिसने अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो। अल्लाहु अकबर। जो नौजवान दुनिया के अंदर अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारेगा, अल्लाह उसको कल कयामत के रोज अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। हदीस सुनाना मेरा काम, अब फैसला आपको करना होगा। जी हाँ, फैसला आपको करना है कि कल कयामत के रोज आप सूरज की गर्मी से बचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अल्लाह के अर्श के साए तले जगह चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 1 मिनट के लिए, चलिए 1 मिनट के लिए आप अपने हाथ को दिल पर रखिए, दिल पर हाथ को रखिए और जरा सोचिए कि आपकी जवानी आज कहां गुजर रही है। क्या आपका दिल ये कह रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले आपको जगह मिलेगी? नहीं मेरे भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आज हमारी जवानी अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है। आज हमारी जवानी पबजी गेम खेल खेल कर गुजर रही है। हमारी जवानी लूडो खेल कर गुजर रही है। हमारी जवानी टिकटॉक वीडियोस यानी रील्स वगैरह देखकर गुजर रही है। हमारी जवानी आज अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही, अल्लाह माफ करे। हमारी जवानी बीच चौराहे पर बैठकर किसी और की बहन बेटी को देख देख कर गुजर रही है। अल्लाह माफ करे। अगर आपकी जवानी इस तरह गुजर रही है तो कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले आपको जगह नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले जगह तो मेरे भाइयों आप अपने जवानी की अहमियत को समझे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी जवानी को सर्व करे। आइए दूसरी चीज, दूसरी हदीस अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ऐ लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। उनमें से एक चीज है शबाबक क़ब्ल हरामी। उनमें से एक चीज है शबाबक क़ब्ल हरामी। उनमें से एक चीज है कि यानी बुढ़ापा के पहले, बुढ़ापा के आने से पहले आप अपनी जवानी की कदर कर लिया करें। यानी आप अपनी जवानी में अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लिया करें। आप अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा इबादत करके, ज्यादा से ज्यादा नेकियों को अंजाम दे करके आप अल्लाह तबारक व तआला को राजी करा ले। इसलिए कि ये जो जवानी है, ये जवानी का दौर ताकत का दौर है। आप जितनी इबादत जवानी में कर सकते हैं उतना आप बुढ़ापा में नहीं कर सकते। इसलिए कि बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कुरान करीम के अंदर खुद बयान फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा यख़लुक़ु मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी के दौर को ताकत का दौर कहा है और बुढ़ापे के दौर को कमजोरी का दौर कहा है। एक जवान में ज्यादा ताकत होगी या एक बूढ़ा में? किसमें? जवान में ना, क्योंकि जवानी का दौर ताकत का दौर है। इसलिए आप अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारे। अफसोस तो उन नौजवानों की सोच पर और मेंटलिटी पर है। आज अगर हमारे समाज में रहने वाले न किसी नौजवान से कहा जाए कि भाई तू नमाज पढ़ता है, बोला नहीं मौलाना साहब नमाज नहीं पढ़ता। भाई नमाज पढ़, दीन का काम कर, नेकी कर, अच्छा अमाल कर, तो जवाब देता है मौलाना साहब अभी जवान हूँ, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, अभी घूम लेने दीजिए, अभी ऐश मस्ती कर लेने दीजिए, जब बूढ़ा होऊंगा ना तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। मेरे भाई जब आप बूढ़ा हो जाएंगे ना, आपका दिल तो चाहेगा अगर अल्लाह की तौफीक हुई कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं, लेकिन मेरे भाई आपकी तबीयत और आपका जिस्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। आपका दिल तो करेगा, जब आप बूढ़ा हो जाएंगे आपका दिल तो करेगा
लेकिन मेरे भाई आपकी तबीयत आपको इस बात की इजाजत नहीं देगी कि आप ज्यादा सजदा कर सके। इसलिए अगर आज आप जवान हैं, अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल करें। आइए और एक हदीस बता देता हूँ, फिर दूसरा पैगाम आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत महदूद है, वक्त बहुत कम है, सिर्फ और आधा घंटा का टाइम, उससे भी कम 25-20 मिनट का टाइम मेरे पास शायद का और रह गया है। तो हदीस जवानी के ताल्लुक से कि आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझे। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। हत्ता युसअल अन खमसिन, हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। तिर्मिजी की सही हदीस है। आपसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा। तवज्जो के साथ इस हदीस को सुनिए। कल कयामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। मुझसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। इस स्टेज के ऊपर जो उलमा बैठे इनसे भी 5 सवाल कल कयामत के दिन पूछे जाएंगे। उनमें से अल्लाह के प्यारे हबीब ये भी बयान फरमाते हैं कि जब तक आप उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देंगे तब तक आप अपनी जगह से दूसरी जगह कदम नहीं रख पाएंगे, यानी आप टस से मस नहीं हो पाएंगे, आप हरकत नहीं कर पाएंगे, यानी हर हाल में आपको जवाब देना पड़ेगा। एक फर्क बताऊं दुनिया में और आखिरत में, एक फर्क बताता हूं मैं आपको। वाज़ेह फर्क है। क्या है? आप ना मुझे एक सवाल करो, कोई सा भी हो सकता है, पूछो, सवाल करो आप मुझसे। अगर आपका सवाल मुझे पसंद आएगा, मेरी मर्जी के मुताबिक होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपका सवाल मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। क्या आप जबरदस्ती कर सकते हैं मेरे साथ? क्या आप कह सकते हैं मौलवी साहब आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा? मैं आपको कह दूंगा तेरा बाप का खाता हूं, तुझे जवाब दूं, मेरी मर्जी भाई, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। क्या आप मुझे ना फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। लेकिन कल कयामत के रोज अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि आपसे जब सवाल किया जाएगा ना, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। आप अल्लाह से ये नहीं कर सकते अल्लाह मेरी मर्जी, आगे सवाल पूछ जो होगा जवाब दे दूंगा। नहीं, सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। उनमें से पहला सवाल क्या होगा? जल्दी जल्दी सुने, लंबी हदीस है। पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना। अल्लाहु अकबर। पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल आप दुनिया के अंदर जिंदा रहें, आप अपनी पूरी जिंदगी को कहां पे आपने सर्व किया, एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। ऐ सुनो, सुबह चाय की दुकानों पे जाकर बैठते हैं, शाम हो जाती है, शाम के वक्त घर में आते हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं कि चाचा जान इतनी देर चाय की दुकानों पे बैठकर क्या कर रहे थे। आपका बेटा दिल्ली में रहता है, लंदन में रहता है, अमेरिका में रहता है, बस पैसा भेजता है और आप पान खाते हैं, बीड़ी फूंकते हैं और चाय की दुकानों पर दिन गुजार देते हैं, रात गुजार देते हैं। दुनिया में कोई सवाल करने वाला नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला आपसे आपकी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करेगा। एक एक मिनट का ही जवाब आपको देना पड़ेगा, एक एक सेकंड का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना पड़ेगा। इसलिए फैसला आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी को, आप अपना वक्त को कहां पे गुजार रहे हैं, आपके ऊपर फैसला है। आइए दूसरा सवाल इस हदीस के अंदर, कल कयामत के रोज जो हर इंसान से पूछा जाएगा, हर इंसान से किया जाएगा, वो उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। और लोगों, मेरा तो पहला पैगाम यही था कि जवानी की क्या वैल्यू है, जवानी की क्या अहमियत है, जरा इसको समझो। देखिए, पूरी जिंदगी के बारे में सवाल हो रहा है। यहाँ पर बचपना भी आ रहा है, बुढ़ापा भी आ रहा है, यहाँ पर जवानी भी आ रही है। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के रोज अलग से जवानी के बारे में सवाल करेगा, जवानी के बारे में सवाल करेगा कि बता, एक चीज बताऊं, इंसान के पास ना जितनी अजीम नियामत होगी, इंसान को उस नियामत का उतना ही सख्त तरीके से सवाल किया जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। उसके बारे में ज्यादा सवाल किया जाएगा उनको। ये जो जवानी है ना, ये बड़ी अजीम नियामत है और कल कयामत के दिन स्पेशल तरीके से इसके बारे में सवाल हो रहा है कि बताओ तुमने जवानी कहाँ पे गुजारी? मोबाइल में चैटिंग कर करके
इस तरह तूने जवानी गुजारी क्रिकेट खेल करके, किस तरह तूने पूरी जवानी को सर्व किया, अपनी जवानी कहां गुजारी, एक एक मिनट का हिसाब कल कयामत के दिन आपको देना है। इसलिए नौजवानों, फैसला आपके ऊपर है, आप जहां चाहे अपनी जवानी को सर्व कर सकते हैं, गुजार सकते हैं और हिसाब देने के लिए आप तैयार रहे। अच्छा आइए, इस हदीस के अंदर तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा मौजू से संपर्क है, इसका रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा कि बता तूने पैसा कहां से कमाया था, पैसा। हाय, ये क्या सवाल है, वाह अकबर। जरा सोचिए, हदीस को जरा बारीकी से सोचिए, पैसा के बारे में, पैसा कहां से कमा रहा हूं, मैं खुद कमाऊं, मेहनत मैं करूं, मजदूरी मैं करूं, पैसा मैं कमाऊं और हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। जी हाँ, हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए कहकर जा रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में रहने वाला जो नौजवान है, इन लोगों की जो मेंटेलिटी है, इन लोगों की जो सोच बन चुकी है ना, वो ये है कि भाई दुनिया में जो करना है करो पर पैसा कमाओ। और ये मत देखो कि हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हो या हराम तरीके। देखिए इस हदीस है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाते हैं कि ऐसा जमाना आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि आदमी ना ये तमीज नहीं करेगा, आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। अल्लाहू अकबर, वो दौर आ गया। आज हमारे नौजवानों को देखिए, एक बड़ी बात कह के जा रहा हूं, अगर आपको चोट लगे, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, आपको मेरी बात चुभ सकती है, उसके बावजूद भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ना, ये बात हकीकत पर मबनी है। और कयामत की सुबह तक मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपको ये एहसास हो, ये लगे कि मौलवी तनवीर आलम आप छोटा मुंह बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात आप बोल दिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपको ऐसा लगे मेरी इस बात से जो अभी मैं आपके सामने बोलूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो कयामत की सुबह तक आपके पास टाइम है, आप मुझे गलत साबित करके दिखाएं, आप मुझे गलत साबित। बात क्या है? बात यह है कि आज हमारा नौजवान पैसा के मामला में, आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान तबका माल और दौलत के मामले में इतना अंधा हो चुका है कि अगर पैसा कमाने के लिए अगर अपनी बहन बेटी को किसी कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े तो वो कोठे पर भी बैठा देंगे। मुझे भी अफसोस हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है बोलने में कि आज हमारा नौजवान इतना नीचे गिर जाएगा कि पैसा कमाने के लिए अपनी बहन बेटी को कोठे पर बैठाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं मजबूर हूं बोलने के लिए क्योंकि आज हमारा नौजवान ने वो रास्ता इख्तियार कर चुका है। मेरे भाइयों, अब देखिए सबके हाथ में बड़े मोबाइल फोन है, आज क्या कर रहे हैं, रील्स, वो जो छोटी छोटी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हर गांव में, हर इलाके में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, बहन बेटी को साथ में लेकर डांस करते हैं, कमर दिखा दिखा कर झूमते हैं। मेरे भाई क्यों? इसलिए ताकि ज्यादा लोग देखेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेंगे, वायरल होगा, पैसा मिलेगा। ये भी तो पैसा ही है ना, पैसे का खेल है। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं वरना फिर बहुत दूर निकल जाऊंगा। अगर उधर मैं आपको लेकर जाना चाहूं तो बस मैं इतना बता रहा हूं कि पैसा मेरे भाई हराम जगह से, हराम तरीके से आप पैसा मत कमाइए। अच्छा, और एक बात मुझे याद आ गई, मेरे सामने बहुत सारे नौजवान हैं, इनका मोबाइल चेक कीजिए, आपको ड्रीम 11 का ऐप मिल जाएगा। ड्रीम 11 का ऐप समझते हैं? ड्रीम 11 समझते हैं बहुत सारे नौजवान। आईपीएल का भी टाइम आएगा कुछ दिनों के बाद, हमारे बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे, बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे कि मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे और वहां पे टीम लगाएंगे। उन 50 रुपया ने सट्टाबाजी वहां करेंगे, उन 50 रुपया की जो है वो टीम लगाएंगे। उनसे पूछो कि आप क्यों टीम लगाते हो, जवाब देगा मौलाना साहब करोड़पति बनना है। अरे बेवकूफ, किस ख्वाब में जी रहा? उन 50 का मैच लगाकर करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वाले नौजवानों, मौलवी तनवीर का पैगाम तुम्हारे नाम ये है कि तुम किस दुनिया में जी रहे हो। अरे बेवकूफ, इस करोड़पति बनने के चक्कर में कितने नौजवान आज भिखारी बन के घूम रहा है, भिखारी बन के घूम रहा है आज वो, और तुम ड्रीम 11 के चक्कर में पड़े हुए हो। भाई हलाल तरीके से पैसा कमाओ। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर आपको 1 करोड़ रुपया राशि मिल भी गई, 1 करोड़ का प्राइस, 1 करोड़ रुपया आपको मिल गया, चलो मान लिया। अब जरा मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, वो पैसा हलाल होगा या हराम होगा? हराम होगा ना। फिर 1 करोड़ रुपया लेकर आप दुनिया में कब तक जिंदा रहेंगे? फिर तो मौत आनी है, मरना भी है, कब्र पे भी जाना है ना।
इसलिए मेरे भाइयों हलाल तरीके से आप पैसा कमाएं, बेशुमार रास्ते हैं हलाल तरीके से पैसा कमाई, क्योंकि इसका जवाब देना है। अच्छा लास्ट चीज बोल के मैं इसको खत्म करूंगा। इसी हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं जो 5 सवाल पूछे जाएंगे उनमें से एक सवाल होगा तूने पैसा कहां पे खर्च किया था। आप हलाल, गौर से सुनिए, आप मेहनत करके मजदूरी करके रिक्शा चला करके टोटो चला करके हलाल तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हराम जगह पर पैसा को लुटा रहे हैं, हराम जगह पर पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बारे में भी कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। मदरसे के लिए अगर आपसे पैसा मांगा जाए कि मदरसे जहाँ पे कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है हमारे जेब से पैसा नहीं निकलता है, तब तो बड़ी मोहब्बत, लेकिन अगर वही पैसा बीड़ी के नाम पे और सिगरेट के नाम पे हम धड़ल्ले से निकाल रहे हैं, गलत जगहों पर धड़ल्ले से खर्च कर रहे हैं, ये हमारा आज हाल है मेरे भाई। इसलिए पैसा को, अच्छा आप लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते इधर के लोग पीते हैं? अच्छा अक्सर लोग बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी पीना थोड़ी ना ये खराब चीज है, बीड़ी पीना ये अच्छी बात है। आप भी पियो, बाप को भी पिलाओ, बेटी को भी पिलाओ, माँ को भी पिलाओ, सबको बीड़ी पिलाओ, अच्छी बात है ना बीड़ी पीना, इसमें गुनाह थोड़ी है। क्योंकि आज हमारे नौजवान बीड़ी पीते हैं ना, इसको गुनाह समझते ही नहीं, और सिर्फ मौलवी की तकरीर सुनते हैं कि कौन मौलवी जायज का फतवा दे दे, कौन मौलवी मकरू का फतवा दे दे। भाई मैं तो हलाल हराम में जाता ही नहीं, मैं तो कहता तू भी बीड़ी पी, तेरी बीबी को भी पिला, बेटे को भी पिला, बेटी को भी पिला, माँ को भी पिला, मैं तो कहता हूँ पिला। लेकिन आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब बीड़ी पीना ये अच्छी बात नहीं है, फिर आप क्यों पीते हैं जनाब? इसका भी हिसाब कल कयामत के दिन आपको देना है। एक मर्तबा मैं तजर्बे के साथ ये बात बता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जो देख रहे हैं ना, मैं दिखने में छोटा हूँ, उम्र भी छोटी है, लेकिन तजर्बा बहुत बड़ा है इस मैदान का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 साल से लगभग मैदान खिताबत में हूँ, और अगर यूं कहूं कि हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेट लेवल के प्रोग्राम में या मैं घूम चुका हूं तो शायद कि गलत नहीं होगा, वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। एक तजर्बे के साथ एक बात बता रहा हूं। बीड़ी की ना एक जगह पर चर्चा हो रही थी, एक नौजवान था, मैंने उनसे पूछा तू बीड़ी पीता? कहा बीड़ी पीता। मैंने कहा भाई छोड़ दे बीड़ी पीना। क्या बोल रहा मुझे मालूम है? वो बोल रहा मौलाना साहब अगर ना बीबी छोड़ने को बोलेंगे तो बीबी छोड़ूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई बीबी छोड़ेगा बीड़ी नहीं छोड़ेगा, क्या बात है? बोलता है कि देखिए अगर बीबी छोड़ूंगा तो नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो नींद नहीं आएगी। मैंने कहा भाई बीबी का, बीड़ी का, नींद का क्या लेना देना? बोल रहा आप नहीं समझे। बोला नहीं समझा। समझा मुझे। बोले देखिए अगर बीबी नहीं रहेगी तो टेंशन कम, रात में आराम से सोऊंगा, लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दूंगा तो हागा होगा ना, तो कैसे सोऊंगा? और आप देखिए बहुत सारे नौजवानों को उसको बीड़ी पीने के लिए जगह नहीं मिलती, टॉयलेट में जाकर नालायक बीड़ी पीता है। टॉयलेट में जाकर, मैं कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ से आ रहा था आपका एपी से, आंध्र प्रदेश से, नंदियाल से, तो मैं टॉयलेट में जाने के लिए मैं खड़ा हूँ, बंदा निकल ही नहीं रहा। मैं बार बार वहां पे नॉक कर रहा हूँ ट्रेन की टॉयलेट में, वो निकल ही नहीं रहा है। क्योंकि कुछ देर के बाद जब वो निकला, मैं टॉयलेट के अंदर घुसा तो पता चला कि नालायक यहाँ पे बैठ के बीड़ी पी रहा था। अगर बाहर बीड़ी पिएगा तो पुलिस पकड़ लेगी और फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये हाल है नौजवानों का। और मुझे तो ये भी याद है, जब बात आई तो मैं आपके सामने बोल ही देता हूँ, और ये भी बिल्कुल सही बात है, मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आज हमारा नौजवान ना कितना आगे तक पहुंच चुके हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा कि तनवीर साहब आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ, तेरा क्या सवाल है? अगर जवाब आएगा तो तुझे हाँ जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो तेरे पास मैं टाइम ले लूंगा। ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप सवाल करो और हर सवाल का जवाब मेरे पास हो। अब्दुल मालिक इमाम मालिक रहमुल्लाह की जिंदगी उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा। आज तो हम जैसे मौलवी चाहे कुछ भी हो पर इज्जत डाउन ना हो, फटाफट सवाल करो, फटाफट जवाब दे दो, ना सोचो ना समझो। भाई क्या है ये सब? इसीलिए ज्यादातर फितने के शिकार आज हम और आप हो रहे हैं। बहरकैफ जहां जो मैं बात कर रहा था, वो आया, कहा कि तनवीर साहब आपसे एक सवाल करना। मैंने कहा पूछो क्या सवाल है? बोला कि इस्लाम में तो हर चीज खाने की पीने की दुआ है। मैंने कहा है? बोला बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मौलवी को फंसा रहा है, देखिए। बोला बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मैंने कहा भाई बीड़ी पीना हराम है, इसकी कोई दुआ नहीं है, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तो कहता है कि आप सही से पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा हो सकता है भाई, 2 बार फजीलत किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े उलमाओं के दर्स में रहा हूँ। मैं जब तकरीर करने के लिए जाता हूँ, बड़े बड़े उलमा का खिताब सुनता हूँ, भले ही मैं ना पढ़ाऊँ, किसी की जबान से तो सुनाऊंगा ना कि ये बीड़ी पीने की दुआ है।
ना पढ़ा हूँ ना सुना हूँ, फिर तू कह रहा है कि बीड़ी पीने, ये तो समझ गया, फिर भी कर, तू कह रहा है कि बीड़ी पीने की दुआ है, क्या तुझे मालूम है बीड़ी पीने की क्या दुआ है? कहता है मालूम है, तभी तो मैं आपको सवाल किया था कि मैं आपको जरा टेस्ट करूं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा ठीक है, जब तुझे बीड़ी पीने की दुआ आती है तो तू बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है। तो कहता है कि बीड़ी पीने की दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी टाना, नऊज़ बिल्लाह। बोला ये बीड़ी पीने की दुआ। मैं तो समझ गया कि चलो ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक लाना तो ठीक है, बीड़ी टाना ये कैसी अरबी है? मैंने उनसे पूछा कि ये दुआ तुम्हें कहां से मिली? जवाब आया मोबाइल से सीखा हूं। मैंने कहा मुझे दिखा, निकाल के दिखाया भी है मोबाइल के अंदर बीड़ी पीने की दुआ, मोबाइल के अंदर है। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मोबाइल के अंदर बीड़ी पीने की दुआ है। बांग्लादेश के अंदर एक मौलवी है गियासुद्दीन ताहिरी साहब, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं जानता उसने तकरीर में क्या कहा नहीं कहा, आगे क्या कहा पीछे नहीं किया, मुझे इल्म नहीं है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन मीडिया वालों ने, चैनल वालों ने आगे की बात कट कर दी, पीछे की बात कट कर दी, बस इतनी सी बात रखी। उसने दौरान तकरीर ये कहा था कि बीड़ी पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी टाना है, इतनी सी बात रखी और ऊपर में बांग्ला जबान में एकदम लंबा चौड़ा करके लिख दिया कि यह है बीड़ी पान करार दुआ। अब बेवकूफ कभी मदरसा गया नहीं, कभी उलमाओं की सोहबत में रहा नहीं, किबला किधर है उसे मालूम नहीं, बांग्ला जबान में पढ़ लिया, वो सोचा कि चलो भाई काम हो गया। अब तो कोई मौलवी नहीं बता सकता कि बीड़ी पीना खराब चीज है। बात कहां से निकली? बात निकली कि आप पैसा को कहां खर्च कर रहे हैं, बीड़ी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे, खैनी के नाम पे। मेरे भाई इसका भी जवाब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना है। इसलिए आप पैसा को हलाल तरीके से कमाइए और हलाल जगह पर आप पैसा को खर्च कीजिए। तो ये मेरा पहला पैगाम था, आप अपने जवानी की अहमियत को समझे। आइए मेरा दूसरा पैगाम आज यहाँ नौजवानों के नाम वो ये है। मेरे भाइयों, मेरा दूसरा पैगाम नौजवानों के नाम ये है कि आपके पास जो आज ईमान है, ये ईमान आपके लिए सबसे कीमती और सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए हालात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, तुम अपना ईमान को फरोख्त ना करना, अपना ईमान को ना बेचना, अपना ईमान को जाया ना करना। दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, अपने ईमान के साथ कभी दुनिया की किसी और चीज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज न करना। मैं ये पैगाम इसलिए देकर जा रहा हूँ मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया के अंदर से ये खबर हम तक पहुंची जाती है, सोशल मीडिया के अंदर इस तरीके की वीडियो नजर में आई जाती है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज बहुत सारे नौजवान अपना ईमान को फरोख्त करके मुर्तद हो गया है, अपना ईमान को बेच करके मुर्तद हो गया है, इर्तिदाद का रास्ता अपना लिया है। हमारे घरों से हमारी बेटियां, वो मेरी माँ और बहनों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपको भी ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि आप भी अपने ईमान की हिफाजत करना। इसलिए ईमान से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई और दौलत नहीं। हाँ मेरे भाइयों, ईमान हमारे लिए कितनी बड़ी दौलत है। ऐ नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, नेताओं के चक्कर में पड़कर अपना ईमान का जनाजा निकालने वालों, लड़कियों के चक्कर में पड़कर अपना ईमान का सौदा करने वालों, चंद पैसों के लिए, शोहरत के लिए और कुर्सी के लिए अपना ईमान का जनाजा निकालने वालों, जरा हदीस तो देखो कि आज तुम्हारे पास जो ईमान है ये कितनी बड़ी और कितनी अनमोल दौलत है। हदीस इस तरह है, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी था, उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन जुदआन था। ये अब्दुल्ला बिन जुदआन बड़ा नेकी को अंजाम दिया करता था, बड़ा फयाज किस्म का आदमी था। अब्दुल्ला बिन जुदआन के बारे में उलमा इकराम लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुदआन हाजियों के लिए खाना खाने का इंतजाम क्या करता था, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव क्या करता था, खिदमत खल्क को बहुत ही ज्यादा अंजाम दिया करता था। लेकिन जब इसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल आप बताइए ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया, ऐ मेरी बीबी आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जहन्नम के अंदर जाएगा। जरा सोचो, एक आदमी नेक अमाल करे, खिदमत खल्क को ज्यादा से ज्यादा अंजाम दे, उसके बावजूद भी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। वजह क्या है, रीजन क्या है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर क्लियर कर दिया कि भले ये दुनिया के अंदर नेक अमाल करता था, नेकियों को अंजाम दिया करता था, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत नहीं थी, ईमान की दौलत नहीं थी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के रोज एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर कहेगा, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मेरे पास जो सोना चांदी है तू ले ले, अल्लाह मेरे पास जो जमीन व जायदाद है तू ले ले, अल्लाह मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो तू ले ले, अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा, नहीं नहीं, आज का दिन ना तेरा सोना कबूल किया जाएगा और ना तेरी जमीन व जायदाद कबूल की जाएगी और ना तेरी प्रॉपर्टी कबूल की जाएगी, और फिर हुक्म होगा उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, इसलिए कि उसने कुफ्र के हालात में उसकी मौत हुई थी और उसने दुनिया के अंदर ईमान नहीं लाया था, ईमान की दौलत नहीं थी। इसलिए नौजवानों, मैं ये इसलिए कहकर जा रहा हूँ और समझदारों की इशारा काफी है। आप लोग मुझे कहाँ तक जानते मुझे मालूम नहीं है, मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल लगे हुए हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर सकता, इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भाइयों आज मैं उन लोगों की नजर में हूँ। ये बीपी न्यूज, आज तक टाइम्स नाउ, नव भारत, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, आप जाकर देखिए कि मेरे खिलाफ वो लोग क्या क्या न्यूज आज चला रहे हैं, मुझे किस तरह पूरी दुनिया के सामने गुमराह करने की और मुझे भड़काऊ भाषण देने वाला मौलवी साबित करने की कोशिश आज वो लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज मैं इशारतन ये बात आप लोगों के सामने कहकर जा रहा हूँ कि आज उन मूत्र पीने वाले लोग जो हैं, गोबर खाने वाले लोग, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने बस इतना कहा कि मूत्र पीने वाले लोग और गोबर खाने वाले लोग आज हमारे नौजवानों को टारगेट बना चुके हैं ईमान से यानी हटाने के लिए बरसों से उन लोगों का मिशन रहा है और आज वो लोग बहुत ज्यादा अपने मिशन के अंदर कामयाब नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज बहुत सारे मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, आज बहुत सारे नौजवान मुर्तद हो रहे हैं, हमारी बेटियां, हमारे घर की औरतें मुर्तद हो रही है। इसलिए ये पैगाम देकर जा रहा हूं, अगर आपकी गर्दन पर अगर कोई तलवार रख दे, और नौजवानों सुनो तो सही, घर में जब कल जाना मौलवी तनवीर का ये पैगाम लेकर जाना, जब घर पे जाना मौलवी तनवीर का ये पैगाम लेकर जाना कि रात की 12 बजे मौलवी तनवीर ने हदीस की रोशनी में ये पैगाम देकर गया है। और नौजवानों, अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख दे और तुमसे ये कहे कि तुम इस्लाम से बाज आ जाओ, इस्लाम को छोड़ दो, हमारे मजहब के अंदर आ जाओ, हमारे धर्म के अंदर आ जाओ और हमारी मिल्लत के अंदर आ जाओ, ओ नौजवानों मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन कटा देना, ओ नौजवानों मुस्कुराते हुए अपना सर कलम कर देना, लेकिन खबरदार खबरदार इस्लाम के साथ सौदाबाजी न करना, ईमान को फरोख्त न करना, ईमान को ना बेचना, क्योंकि दुनिया की पूरी दौलत एक तरफ और हमारा ईमान एक तरफ, उसके बावजूद भी मेरे भाइयों हमारा ईमान सबसे कीमती है। आगे आइए, अगर आप ईमान के साथ अगर आप सौदाबाजी कर लेंगे, अल्लाह फरमाता है वमन यरतद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। तो आपके अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे और आप जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। तो ईमान के साथ कभी सौदाबाजी मत करना। जल्दी जल्दी, वो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है। अच्छा हाँ, और एक चीज, शिर्क को
अपने शिर्क से आप अपने दामन को बचाए रखना। ये मेरा वही दूसरा पैगाम है ईमान के साथ। ये पैगाम मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आज हमारे नौजवानों को ना, अल्लाह माफ करे, अफसोस सद अफसोस कि आज हमारे नौजवान मुसलमान होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा शिर्किया काम को अंजाम देता है। शिर्किया समझते हैं? शिर्किया काम को अंजाम देते हैं और उसको सपोर्ट। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बिरादरान वतन जब इन लोगों का कोई त्योहार होता है या जब कोई पूजा वगैरह के लिए जब कुछ तैयार किए जाते हैं, हमारे बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे माथे पे तिलक लगाकर उन लोगों के यहाँ आसपास घूम रहे होंगे। बहुत सारे नौजवान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान उनको एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं। मेरे भाई, न कभी शिर्क करना और न कभी शिर्किया कामों में सपोर्ट करना। मुसलमानों का शिर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों का हमारा शिर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। शिर्क के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। शिर्क के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि शिर्क दुनिया का सबसे अजीम गुनाह है। ये इतना अजीम गुनाह, इतना संगीन गुनाह कि इस गुनाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला और गुनाहों को तो कभी माफ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तो और गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए कभी शिर्क ना करना बोले इंशाअल्लाह। लेकिन नौजवानों का हाल तो ये है, एक नौजवान के हाथ पे देख रहा हूं कि बड़ा सा ताबीज लटक रहा है। ताबीज समझते हैं? सही हदीस है, मन तअल्लक तमीमतन फक़द अशरक। जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। बड़ा सा ताबीज हाथ में लटकाया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि भाई जरा देख, ये जो तू ताबीज लटकाया है ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको हटा दे, निकाल के फेंक दे। वो क्या बोल रहा मालूम है? बोला मौलाना साहब मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरे साथ मजबूरी है। बोले भाई क्या मजबूरी है तेरे साथ? बोल रहा कि मौलवी साहब ने दिया है, रात को बिस्तर पे पेशाब कर देता हूँ इसलिए। देखिए, इसलिए वो हटाने को तैयार नहीं है। वो शिर्क, अगर कोई उनसे कह दे कि ये कर लो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तो वो हर काम को अंजाम देने के लिए आज नौजवान तैयार हो जाते हैं। मेरे भाई, शिर्क से शॉर्टकट में ये पैगाम दे रहा हूं कि शिर्क से कभी भी समझौता नहीं करना। मेरे भाई, शिर्क से हमेशा लाखों दूर रहना, क्योंकि शिर्क हमारे आमाल को बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया नबियों के ताल्लुक से, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। नबी के बारे में भी कहा कि ऐ नबी, वलकद ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। नबी को भी वार्निंग मिली शिर्क के ताल्लुक से, इसलिए कभी शिर्क ना करना। आइए, आज का मेरा तीसरा पैगाम। मुकर्रिर बुलाने के मेरा टाइम हो गया, 10 और 12-13 मिनट टाइम है। तो आज का जो मेरा तीसरा पैगाम है वो है रियाकारी से बचना। रियाकारी नौजवानों के लिए पैगाम देकर जा रहा हूं। मैं क्यों ये पैगाम देकर जा रहा हूं मुझे मालूम है, आपको मालूम है। जो रियाकारी है ना, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, ये बड़ा नाजुक मसला है रियाकारी का। आज हमारे अक्सर नौजवानों को ये मालूम ही नहीं है कि भाई रियाकारी होती क्या है। आज हर नौजवान के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, चाहे मर्द हो या औरत हो, हमारे अंदर, सबके अंदर। तो हमारे अंदर जो एक बीमारी है ना, वो बीमारी है रियाकारी। रियाकारी सबके अंदर। ये रियाकारी भाई किस बला का नाम है? भाई ये रियाकारी क्या चीज है? रियाकारी का मतलब ये होता है कि कोई काम यानी कोई इबादत या कोई नेकी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए ना किया जाए, बल्कि किसी और को राजी करने के लिए किया जाए या दिखाने के लिए किया जाए। समझ रहे हैं बात? एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल बयान फरमाते हैं, इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल अस्ग़र। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि तुम लोगों को लेकर मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो है शिर्क असगर। नबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल शिर्क असगर क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्रिया, वो है रियाकारी। रियाकारी समझना चाहते हैं? मैं आपको समझाता हूँ। वो आपके गाँव में देखेंगे, आपके गांव के अंदर बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ जुमा के रोज नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी रोज नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। मस्जिद के अंदर अगर आप ना चिराग लेकर भी अगर आप उनको ढूंढेंगे तो जुमा के अलावा और वक्त की नमाज में वो आपको शामिल, वो मस्जिद में आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या है मालूम है?
ये एक किस्म की रियाकारी है। वो इसलिए है क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, अगर जुमा के रोज भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा तो भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या लोग क्या कहेंगे, यही रियाकारी है। वो नालायक एक वक्त की उन्हें तौफीक नहीं होती मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की, लेकिन जब ससुराल के अंदर, जब ससुराल में जाता है ना, तो 5 वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर अदा करता है। क्यों अदा करता है? क्योंकि सास अगर मुझे अच्छा समझेंगी, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो सास क्या सोचेंगी, ससुर क्या सोचेंगे, साले लोग क्या सोचेंगे। तो इस चीज को, ससुर को, सास को राजी कराने के लिए वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते। ये भी रियाकारी। जलसा में आप चंदा देते हैं, मकसद क्या होता है कि लोग मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे, ये भी रियाकारी है। रियाकारी क्या है? एक गरीब की आपने मदद की, फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, इस नियत से कि भाई लोग ना मुझे बहुत अच्छा समझेंगे। मेरे भाई ये भी रियाकारी। पता है ये रियाकारी कितनी खतरनाक चीज है, और आज हमारे नौजवानों के अंदर ये चीज पाई जाती है। इसलिए नौजवानों, अपने दिल से इस बीमारी को खत्म कर दो, क्योंकि ये चीज इतनी खतरनाक है कि ये तुम्हें दुनिया के अंदर भी बर्बाद कर देगी, और ये चीज तुम्हें आखिरत के अंदर भी। क्या बात मत कीजिए मेरे भाई, अब जलसा सुनना है, ससुराल थोड़ी आए। तो जो बोल रहा था कि हाँ, रियाकारी आपको दुनिया के अंदर भी बर्बाद कर देगी, आपको आखिरत के अंदर भी तबाह कर देगी। और रियाकारी का मसला जानते हैं? ऐ लोगों सुनो, कल कयामत के रोज रियाकारों का ये हाल होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने दुनिया के अंदर किसी मदरसे के नाम पर या मस्जिद के नाम पर 50 लाख का चंदा दिया, मिसाल दे रहा हूँ, 50 लाख का आपने चंदा दिया, लेकिन आपकी नीयत में खोट थी। आपका मकसद सिर्फ इतना था कि लोग दुनिया के अंदर आपको बहुत बड़ा दानवीर समझे, आपको लोग इज्जत करें, आपका एहतराम करें। मेरे भाइयों, कल कयामत के रोज आप मन ही मन में सोचेंगे, मैंने तो दुनिया के अंदर 50 लाख का चंदा दिया था, मैंने तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी राशि अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च किया था। यकीनन आज आखिरत के दिन यानी सबको बदला मिल रहा है, तो मुझे भी बदला मिलेगा। लेकिन जब आपकी बारी आएगी, अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहेगा कि तू मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आया है? आप मन ही मन में कहेंगे, अल्लाह मैंने तो 50 लाख का मैंने चंदा दिया था। अल्लाह कहेगा, ठीक है, तूने तो 50 लाख का चंदा दिया था, लेकिन तूने मेरी खुशनुदी के लिए, मेरी रजामंदी के लिए नहीं दिया था। तूने तो इस नियत के साथ दिया था कि लोग तुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे, इलाके के लोग तुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे। लोगों ने तो समझ लिया, दुनिया के अंदर तो तुम्हारा एहतराम हुआ, तुम्हारी इज्जत हुई, तुम्हें बदला मिल गया। आज तुम मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आए हो? पता ये चला, दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी दिखावे के लिए कोई नेकी करेगा, दिखावे के लिए कोई आमाल करेगा, दिखावे के लिए इबादत करेगा, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के पास उसका कोई अजर न मिलेगा, अल्लाह के पास उसका कोई बदला न मिलेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो उससे यूं कहेगा कि तूने दुनिया के अंदर जिसके लिए काम किया था, चल जा, तू उसके पास से चला जा और जा कर देखिए आज के दिन वो तुम्हें क्या बदला देता है। तो ये जो रियाकारी का मसला है ना, ये रियाकारी का मसला बड़ा खतरनाक मसला है। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई काम करना, कोई इबादत करना, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना, तो आपकी नीयत ये हो, आपका मकसद ये हो कि भले ही दुनिया के लोग राजी हो या ना हो, पर मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाए, मेरा खालिक मुझसे राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए, पूरी दुनिया हमसे नाराज हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये मकसद होना चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए। मौलाना साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, मेरे पास अभी भी कुछ मिनट टाइम बाकी है। आइए जाते जाते और एक बहुत ही अहम पैगाम देकर जा रहा हूं। मेरे सारे पैगाम को एक तरफ रख दीजिए और इस पैगाम को बस याद कर लीजिए, इस पैगाम को साथ लेकर जाइए। इतना अहम पैगाम मौलवी तनवीर आलम आज आपके नाम देकर जा रहा है। वो पैगाम ये है, इस चीज को समझते हैं क्या? ये मोबाइल फोन है, ये ना बड़ी खतरनाक चीज है। ये बड़ी, देखिए, ये बड़ी खतरनाक चीज है। मेरा मौजू क्या है कि आज का पैगाम नौजवानों के नाम। तो हमारे समाज के अंदर जो नौजवान है ना, वो सबसे ज्यादा अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल आज वही लोग कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा मोबाइल का गलत इस्तेमाल आज नौजवान कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं। मेरे भाई एक बात बता के जा रहा हूँ, देखिए कल कयामत के रोज ना कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा किसी को इसके बारे में पता नहीं है, किसी को मालूम, लेकिन शर्त वो साहिब ईमान हो, शर्त वो साहिब ईमान हो, ईमान की दौलत उसके पास हो, उसके बाद कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे भाई कल खुदा ना खास्ता अगर हमारे समाज के नौजवानों को अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े तो जितनी भी चीजें होंगी जहन्नम में जाने के लिए, जितनी भी वजह होंगी, उन वजह में से एक वजह मेरे भाई ये मोबाइल फोन भी है। इस मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारा नौजवान कल कयामत के रोज जहन्नम के अंदर जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं मोबाइल के ताल्लुक से कि आज हमारा नौजवान किस अंदाज में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 2-3 चीजें मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। पहली चीज ये है कि आज हमारा नौजवान ना इस मोबाइल फोन के अंदर जब वो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर वगैरह जब वो चलाते हैं तो क्या करते हैं, जब कोई चीज उसे पसंद आती है भले ही वो खराब हो, नंगी तस्वीर हो, सलमान खान और शाहरुख खान की किसी फिल्म का वो पार्ट हो, हिस्सा हो जिसमें बेहयाई परोसी जा रही हो, जिसमें गलत चीजें परोसी जा रही हो, अगर उसे पसंद आया फट से उसे शेयर कर दिया, झट से उसे शेयर कर दिया। आज जो भी हमारे सामने आता है हम ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत है, या अच्छी चीज है या सही चीज है, बस हमें पसंद आना चाहिए, पसंद आया हम उसे शेयर कर दिया, गाना हुआ हम उसे शेयर कर दिया, नंगी तस्वीर हम उसे शेयर कर दिया, और बड़े हंस हंस के कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ये आज के नौजवानों का हाल है। एक आयत पढ़ दूं, आइए, मोबाइल के अंदर गलत चीजों को शेयर करने वाले तुम्हारे ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर क्या बयान फरमाया, सुनो तो जरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अदाबुन अलीमुम फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ नौजवानों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, गलत चीजों को फैलाने वालों, नश्र करने वालों, अल्लाह तो ये बयान फरमाता है, इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अदाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए आपका पहला काम क्या, मोबाइल में गलत चीजें नहीं शेयर करना, बोली इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज, मोबाइल में हम और क्या करते हैं, कम से कम 5000 फ्रेंड में से 3000 तो लड़कियों को फ्रेंड बना के रखते हैं। हाय फ्रेंड बना के रखते हैं फेसबुक में लड़कियों को, और जब भी देखते हैं कि हाँ ऑनलाइन है, हेलो हेलो हाय डियर, हेलो हेलो, और पूरी रात मेरे भाइयों मोबाइल के जरिए से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। खबरदार हो जाओ, मोबाइल अल्लाह ने, मोबाइल जो है आपके पास ना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। आप इस नियामत को जहमत ना बनाएं मेरे भाई, जहमत ना बनाएं। मोबाइल के जरिए से आप फायदा हासिल करें, मोबाइल के जरिए से आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करें। मोबाइल ने आपके पास इसलिए नहीं दिया कंपनियों के लड़के आप यही सब करते रहे मोबाइल के अंदर। अच्छा और एक चीज क्या करते हैं, लास्ट पैगाम देकर जा रहा हूँ माजरत के साथ, मेरा भी टाइम है। हाँ, और एक चीज बता के जा रहा हूँ, वो क्या मालूम है, वो चीज है मोबाइल के अंदर, मिसाल के साथ हमारे गांव के अंदर ना झगड़ा हो गया, ये हलाल है या हराम है, किसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, ये हलाल है या हराम है। भाई ये बताने के लिए और ये जानने के लिए बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे वो मोबाइल का सहारा लेते हैं, गूगल में गए, सर्च किया ये हलाल है या हराम है, गूगल से कुछ मिल गया, यूट्यूब पर गए कुछ मौलवियों की तकरीर वगैरह सुन लिए, कुछ मिल गया, झट से फतवा दे दिया ये हलाल है हलाल है हलाल है। भाई तुझे कहां से मिला ये हलाल है? किसी भी चीज को लेकर मैं मिसाल देकर जा रहा हूँ, मोबाइल का सहारा ले रहे। आज किसी भी चीज को जानने के लिए आज हमारे नौजवान तबका मोबाइल, उलमा से कोई कांटेक्ट नहीं, उलमाओं से कोई राब्ता नहीं, मोबाइल का सहारा लेते हैं। मेरे भाई मोबाइल के अंदर ना जहां सही चीजें हैं, मोबाइल के अंदर वहां गलत चीजें भी है। इसलिए मोबाइल में तालीम हासिल करके, मोबाइल में इल्म हासिल करके मुफ्ती मत बनो। अगर इस दौर में अगर फितने से बचना चाहते हो, सही इल्म हासिल अगर करना चाहते हो, मोबाइल से करो, लेकिन उलमाओं के कांटेक्ट में रहकर करो। किसी उलमा से मसला पूछ लिया करो कि ये सही है या गलत है, ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या नाजायज है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हर इलाके में अच्छे अच्छे उलमा मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लिया करें। अच्छा और एक चीज,
फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हुए हम क्या करते हैं, एक पोस्ट आई सामने में, क्या पोस्ट है, अल्लाह के रसूल ने ये बयान फरमाया, ऐसा ऐसा करो, अगर तुम इस पोस्ट को शेयर कर दोगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग, जहन्नम की आग हराम। अब नौजवान क्या करते हैं, फटाफट 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 उसको शेयर करते जा रहे हैं, फटाफट फटाफट उसको शेयर करते जा रहे हैं। हदीस की बात आई, नौजवान ने शेयर कर दिया, कुरान की बात आई, नौजवानों ने शेयर कर दिया। अरे अल्लाह के बंदे, शेयर करने से पहले जरा ये तहकीक तो कर ले कि जिसे तू कुरान और जिसे तू हदीस और जिसे तू शरीयत समझ करके शेयर कर रहा है, ये शरीयत की बात है भी नहीं, ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है नहीं, ये अल्लाह ने कुरान में कहा या नहीं, ये तो तुम पहले तहकीक कर लो। ऐसा नहीं करते, शेयर करते जा रहे। किसने कहा तुम्हें शेयर करने के लिए? बोल रहा मौलाना साहब इसमें अज्र मिलेगा। अरे बेवकूफ, अज्र तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। शरीयत को खिलवाड़ मत समझो मेरे भाई, शरीयत खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। शरीयत को समझने के लिए ना कुरान और हदीस का इल्म होना बहुत जरूरी है, और कुरान हदीस का इल्म हासिल करने के लिए उलमाओं की सोहबत में रहना, उलमाओं की रहनुमाई में रहना और इल्म हासिल करना ये भी बहुत जरूरी है। ये चंद चीजें, ये चंद पैगाम मैंने आपके सामने देकर जा रहा हूँ। मेरे बाद जो आज यहाँ के प्रधान मुकर्रिर हैं बुखारी साहब, आज़ादुल इस्लाम बुखारी साहब हैं, आप उनका बयान सुनेंगे। मुझे जो टाइम था मैंने आपके सामने रख दिया, और आज जो मैंने 1 घंटा आपके सामने तकरीर की वो है आज का चंद अहम पैगाम नौजवानों के नाम। बड़ी जल्दी में, बड़ी, हालांकि 2-2.5 घंटा बोलने की आदत है, 1.5 घंटा कम से कम बोलने की आदत है। अब क्या करें, वक्त की किल्लत है, महदूद है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है और एक मौलाना अभी भी बाकी हैं, उन्हें भी सुनना है। उसके बावजूद मैंने जल्दी चंद पैगाम आपके सामने रख दिए। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हमारे नौजवानों के अंदर इस्लाह पैदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम नौजवानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी को समझने का और उसके मुताबिक चलने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगर कभी मौका मिलेगा तो आऊँगा और किसी और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।